लो क्वालिटी मोड कैसे है? माइक्रो बायोलॉजी। आज अपने करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो बायोलॉजी के अंदर अपने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात करेंगे माइक्रो। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल साइज, और बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, उनको क्या बोलेंगे अपने? बायो। और लॉजी का मीन्स स्टडी करना। इट मीन्स माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर अपने क्या करेंगे? उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे जिन्हें अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। आगे बात सुने, इसके अंदर अपने क्या है? पैथोजेनिक बैक्टीरिया की भी स्टडी करेंगे एंड नॉन पैथोजेनिक। अब देखो, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथो का मीन्स होता है डिजीज, पैथो मीन्स डिजीज। ये वो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं जो क्या करते हैं? डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। और नॉन पैथोजेनिक वो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज प्रोड्यूस नहीं करते। अब देखो, दोनों की स्टडी करेंगे। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी डील विद स्टडी ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले अपने बात करेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है भाई? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी फादर है लुईस पास्चर। ये क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर भी आता है, इसका भी ध्यान रखना। माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? लुईस पास्चर। अब देखो, रोल क्या क्या है लुईस पास्चर के, जिस वजह से इनको क्या बोल दिया? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहले अपने को एक बात का ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया? कोइंड वैक्सीन या लाइव वैक्सीन की क्या की थी? डिस्कवरी की थी। उसके बाद इन्होंने पास्चुराइजेशन टेक्निक दी थी। कौन सी टेक्निक दी थी? पास्चुराइजेशन टेक्निक, स्टरलाइजेशन की टेक्निक दी थी। पास्चुराइजेशन टेक्निक के अंदर दो मेथड है, फ्लैश मेथड और होल्डर मेथड। फिर उन्होंने आगे क्या किया था? विब्रियो कोलेरा की खोज की थी। कौन से की? विब्रियो कोलेरा की डिस्कवरी की थी। और देखो क्या क्या, लाइव वैक्सीन, पास्चुराइजेशन टेक्निक, कोलेरा, और इन्होंने जर्म थ्योरी दी थी। जर्म थ्योरी ये भी किसने दी थी? ये भी पूछा जाता है कि जर्म थ्योरी के फादर कौन है? तो जर्म थ्योरी के फादर कौन है? लुईस पास्चर है। क्लियर? अब उसके बाद इन्होंने और क्या टेक्निक दी थी? ऑटोक्लेविंग की, ऑटोक्लेव टेक्निक दी थी। तो इस प्रकार माइक्रोबायोलॉजी के अंदर लुईस पास्चर का वेरी वाइड रोल है, इसलिए इनको क्या बोल दिया? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर? अब देखो, उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जोसेफ लिस्टर। क्या था? जोसेफ लिस्टर। नाम सुना है जोसेफ लिस्टर का? है? सुना है भाई? ओके। जोसेफ लिस्टर। अब जोसेफ लिस्टर को बोलते हैं फादर ऑफ एसेप्टिक सर्जरी। इन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा सर्जरी के आफ्टर सर्जरी पेशेंट के अंदर क्या होता है? क्रॉस इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो इस क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने एसेप्टिक सर्जरी की टेक्निक दी थी। इसलिए जोसेफ लिस्टर को क्या बोलेंगे? फादर ऑफ एसेप्टिक सर्जरी। क्लियर? उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ेंगे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी को। किसको? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी।
फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। कौन है भाई फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी? कौन है बोलो? हाँ, रॉबर्ट कॉच। इन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अब देखो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने भी टीबी बेसिलाई की खोज की। किसकी? टीबी बेसिलाई की। लाइव वैक्सीन भी इन्होंने डिस्कवर की थी। आगे बात सुनिए। और इन्होंने अपने दो प्रकार की थ्योरी दी थी। एक तो इन्होंने दिया था कॉज पोस्टुलेट, और एक इन्होंने क्या दिया था? कॉज फिनोमिना। क्लियर? अब देखो रॉबर्ट कॉच को क्या बोलेंगे? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। और रॉबर्ट कॉच ने दो टेक्निक दी थी अपनी, एक तो कॉज पोस्टुलेट दिया था और एक दिया था कॉज फिनोमिना। तो सबसे पहले इसके अंदर यह समझना बहुत जरूरी है कि कॉज पोस्टुलेट क्या चीज है। कॉज पोस्टुलेट, देखो इन्होंने ना दो बातें बोली थी। नंबर फर्स्ट वन तो इन्होंने बोला कि पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज पर्टिकुलर डिजीज। क्या कॉज करेगा? हाँ, पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज पर्टिकुलर डिजीज। मतलब पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म से पर्टिकुलर डिजीज होगी। विब्रियो कोलेरा से कोलेरा ही होगा, साल्मोनेला टाइफाई से टाइफाइड होगा। ऐसे नहीं है कि साल्मोनेला टाइफाइड से निमोनिया हो गया। क्लियर? पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म से क्या होगी? पर्टिकुलर डिजीज। क्लियर? और दूसरी इसने बात बोली कि पर्टिकुलर एंटीबॉडी प्रेजेंट अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीजन इन ह्यूमन बॉडी। कि पर्टिकुलर एंटीबॉडी है वो प्रेजेंट होगी किसके अंदर? पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी इन्फेक्शियस एजेंट होगा उसके अगेंस्ट क्या है? पर्टिकुलर क्या प्रेजेंट होगी? एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। क्लियर? तो इन्होंने ये दो बातें बोली, तो दो बातों के अंदर फिर उसने क्या किया? अपना कॉज पोस्टुलेट दिया कि कैसे। तो इन्होंने सबसे पहले इस बात का क्या किया? इस बात के ऊपर डिस्कवरी की कि ये किस प्रकार होता है। तो अब इसने क्या किया? अब ध्यान से सुनना कि पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज पर्टिकुलर डिजीज कैसे कॉज करता है। तो इसने क्या देखा कि एक तो मान लो ये पेशेंट है कोई, जो जिसके अंदर मान लो क्या है? टीबी बेसिलाई। क्या प्रेजेंट है इसमें? टीबी बेसिलाई। अब देखो इसने क्या बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट लीजन ऑफ डिजीज। कि एक तो जहां पे पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन है, जहां पे लीजन बनाया है, वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा। फिर इसने क्या बोला? आइसोलेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लीजन एंड कल्चर इट। अब इसने क्या बोला कि इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करो? आइसोलेट कर लो। क्लियर भी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करके क्या कराओ? इसके अंदर कल्चर कराओ। अब फिर इसने बोला कि जो ये कल्चर्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म है, कि एक पेशेंट लेके आओ जो बिल्कुल क्या हो? हेल्दी हो। ये 2 नंबर पेशेंट है और ये 1 नंबर। जब ये एक्सपेरिमेंटल है, कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल, या इसे फॉर्मर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फॉर्मर भी बोलेंगे। क्लियर? अब इसने बोला कि कल्चर्ड
माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस इन फॉर्मर एनिमल। अब इसने क्या बोला है कि जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपने कल्चर कराया है वो क्या कर दो, इस हेल्दी पर्सन के अंदर क्या करेंगे, अपने इंट्रोड्यूस करवा देंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो कल्चर, पहले तो क्या किया, इस पेशेंट से, जो इन्फेक्टेड पेशेंट था उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया और उसका क्या करवाया, कल्चर करवाया। फिर इस कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसने क्या किया है, जो हेल्दी पर्सन है उसके अंदर क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब इसने क्या देखा, नाउ फॉर्मर एनिमल शो सिमिलर साइन सिम्टम। अब देखो इसने क्या बोला है कि जैसे साइन सिम्टम इस पेशेंट में आ रहे थे वैसे ही साइन सिम्टम फॉर्मर में आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कॉज करता है, पर्टिकुलर डिजीज। क्लियर। अब इसने कहा दूसरी बात कि पर्टिकुलर एंटीबॉडी प्रेजेंट अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीजन इन ह्यूमन बॉडी, कि जो एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करेगा उसके अगेंस्ट वैसी ही एंटीबॉडी क्या अपनी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होगी और वो स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ ही बाइंड होती है। क्योंकि एंटीजन का काम क्या होता है, एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करना। जब तक एंटीजन बॉडी के अंदर नहीं जाएगा एंटीबॉडी स्टिमुलेट नहीं होगी, क्योंकि एंटीजन की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हेप्टन, जो क्या करवाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ही एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट क्या एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। अब देखो फिर इसने दूसरी बात को क्लियर करने के लिए क्या किया कि जो पेशेंट के अंदर, जिसके अंदर अपने फॉर्मर कल्चर के अंदर, अब देखो इसने क्या बोला है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट फ्रॉम फॉर्मर एनिमल। एनिमल या ह्यूमन एक ही बात होती है, क्योंकि ह्यूमन क्या एक सोशल एनिमल है, मानव एक सामाजिक प्राणी है भाई। अब देखो माइक्रोजम आइसोलेट फ्रॉम फॉर्मर एनिमल एंड कल्चर इट। अब इसने क्या बोला कि इससे और आइसोलेट कराओ, जो फॉर्मर एनिमल है, जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल है उसमें से भी आइसोलेट करवा लो और इसका क्या करो, कल्चर कराओ। ठीक है। अब ये कल्चर मीडिया और ये कल्चर मीडिया दोनों क्या है, अलग अलग है, लेकिन दोनों के अंदर माइक्रोजम सेम है, लेकिन अलग अलग एनिमल से लिए गए, अलग अलग पेशेंट से लिए गए हैं। तो इसने क्या बोला, बोथ कल्चर शो सिमिलर ग्रोथ इन कल्चर मीडिया। अब इसने क्या बोला कि जैसी ग्रोथ कल्चर ए में हो रही थी, सिमिलर ग्रोथ का पैटर्न कल्चर बी के अंदर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंटीबॉडी, देखो जैसी एंटीबॉडी ए नंबर पहले पेशेंट के अंदर बनी थी वैसी एंटीबॉडी क्या दूसरे में बनी है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो सेम है, तो सिमिलर एंटीबॉडी बनी और सब सिमिलर एंटीबॉडी बनी है तो कल्चर भी क्या है, इसका सिमिलर ही ग्रोथ करेगा। तो इसकी दूसरी बात भी क्या हो गई थी, सही हो गई। तो इसने दो बातें बोली थी कि पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करेगा, पर्टिकुलर डिजीज कॉज करता है और पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीबॉडी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है। क्लियर। ये क्या है आपका कॉज पास्टुलेट है। क्लियर भाई, आ गई थी बात समझ में।